तो कहानी शुरू होती है 1940 के आसपास, जहां हम देखते हैं कला मंजूश्री को, जो कि एक बैकग्राउंड सिंगर है। रिसेंटली उसने इंडिया का एक बहुत बड़ा अवार्ड यानी गोल्डन मिनाल जीता है। वो इंटरव्यू में बताती है कि ये उसके फादर की विरासत है, जो कि खुद म्यूज़िक में एक बहुत बड़ा नाम थे, और ये उसकी मदर का सपना था जो आज उसने पूरा कर दिया है। फिर एक जर्नलिस्ट उससे पूछता है कि उसकी मदर, जो कि खुद एक सिंगर थी, वो 9 साल पहले अपने बेटे को लॉन्च करने वाली थी, जिस पर वो खामोश हो जाती है और कहती है कि उनका कोई बेटा नहीं था, सिर्फ एक बेटी है और वो खुद है। फिर फ्लैशबैक के सीन में हम कला की मदर उर्मिला मंजूश्री को देखते हैं, जिसको अपने बेटे से काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन ड्यूरिंग बर्थ उसकी डेथ हो जाती है क्योंकि इसके ट्विंस बेबीज़ थे, जिसमें से सारा न्यूट्रिशन एक ने ले लिया था और दूसरे बच्चे की डेथ हो गई थी। और उसी दिन से उसकी मदर कुछ नफ़रत सी करती थी, लेकिन वक्त के साथ उसने अपनी नफ़रत को कम करने की कोशिश की और अपनी बेटी को ही सिंगर बनाने की कोशिश शुरू कर दी। और अपनी बेटी को समझाया क्योंकि वो एक लड़की है तो उसे ज़्यादा मेहनत करनी होगी ताकि उसके नाम के आगे एक सक्सेसफुल सिंगर का टैग लगे, ना कि एक नॉर्मल सा सरनेम। फिर प्रेजेंट सीन में हम कला को देखते हैं, जो अपनी मदर को कॉल करती है और बताती है कि उसने गोल्डन रिकॉर्ड जीता है और न्यूज़पेपर में उसकी तस्वीर भी आई है। लेकिन इतने में सेक्रेटरी उसकी वहाँ आ जाती है और फ़ोन रिंग होता है, यानी कला खुद से ही बातें कर रही थी। अब वो अपने रिकॉर्ड्स को देख रही होती है कि तभी मिरर में उसे किसी लड़के का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, जो कि उसे कहता है कि वो चोर है और उसने उसके सपने चुराए हैं और वो उसी के सपनों को जी रही है जिस पर उसका कोई हक नहीं है। तभी वो उसका सर भी पकड़कर ग्लास पर मारता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। अब अगले सीन में डॉक्टर उसे देखने आता है तो वो बताती है कि वो फिज़िकली तो ठीक है, लेकिन मेंटली बहुत डिस्टर्ब है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसके दिमाग में शोर मचता है और कुछ गलत होने वाला है। फिर फ्लैशबैक के सीन में हम देखते हैं कि कला की मदर उसे प्रैक्टिस करा रही होती है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होती। उसकी मदर उसे बहुत डांटती है कि वो हार्ड वर्क नहीं करना चाहती, उसमें कोई टैलेंट भी नहीं है और वो किसी काम की नहीं है, और वो उसे डांट कर घर से बाहर निकाल देती है, जिसकी वजह से पूरी रात वो बाहर सर्दी में तड़पती रहती है। खैर, अब वो दिन आ जाता है जब उसने लाइव परफॉर्मेंस देनी थी और बहुत कम लोग वहाँ आए हुए थे। उर्मिला उस्ताद जी से पूछती है कि दीवान मंजूश्री की बेटी यहाँ गाने वाली है, लेकिन फिर भी इतने कम लोग यहाँ आए हुए हैं। उस्ताद जी उसे कहते हैं कि गांधी जी यहाँ आए हुए हैं, जिसे सुनने के लिए सब वहाँ गए हुए हैं, और वैसे भी ये क्लासिकल म्यूज़िक है जिसे बहुत कम लोग सुनते हैं। फिर कला अपनी परफॉर्मेंस देती है, जो कि अच्छी जाती है। फिर उसके बाद जगत नाम का एक लड़का अपनी परफॉर्मेंस देता है। उसकी परफॉर्मेंस सबको बहुत पसंद आती है और बहुत से लोग उसे सुनने के लिए आ जाते हैं। इवन कि उर्मिला मंजूश्री को भी उसकी परफॉर्मेंस बहुत पसंद आती है, जिस पर वो उसे एक इनाम भी देती है। फिर उर्मिला मंजूश्री उस्ताद जी को कहती है कि मैंने अपनी बेटी को एक अच्छा सिंगर बनाना है ताकि उसे पंडित जी की उपाधि मिले। जो म्यूज़िक में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है उसे पंडित जी की उपाधि मिलती है, जो कि जगत के पास पहले से ही मौजूद थी। फिर उर्मिला मंजूश्री जगत को अपने घर ले आती है और अब वो उसे वहीं रखने वाली थी। फिर वो कला को कहती है कि इसे दूध ला के दो। कला उसे दूध ला के देती है और अब वो दोनों बात करने लगते हैं, जहाँ जगत उसे कहता है कि उसकी मदर ने बताया कि कला भी बहुत अच्छा गाती है और अब से वो तानपुरे पे उसका साथ देगी, जो कि कला को बहुत बुरा लगता है और वो गुस्से में बाहर चली जाती है। फिर काफ़ी ठंड थी कि जिसकी वजह से जगत की तबीयत ख़राब हो जाती है। कला उसका टेम्परेचर चेक करने जाती है, तभी वहाँ पर उर्मिला आ जाती है और वो कला को डांटती है कि किसी सिंगर के मुंह में हम थर्मामीटर नहीं डालते, मरकरी की वजह से उसकी आवाज़ जा सकती है। और इस बात को वही समझ सकता है जिसका गायक फैमिली से ताल्लुक़ हो, जो कि कला के लिए एक टॉन्ट था। अगले सीन में कला अपने नए म्यूज़िक रिकॉर्ड की तैयारी कर रही थी कि उसे खबर मिलती है कि एक बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर सनियल जी गुजर चुके हैं। फिर इंटरव्यू में उससे पूछा जाता है तो वो कहती है कि उसे कभी सनियल जी के साथ गाने का मौका नहीं मिला। तभी वही लड़का फिर से उसके पास आता है जो उसे मिरर में दिखा था, और वो उसे कहता है कि वो झूठ बोल रही है। इस सीन से हमें पता चला है कि वो लड़का कोई और नहीं, जगत है, जिसके विजन्स कला को आते हैं। फिर फ्लैशबैक के सीन में हम देखते हैं कि सनियल जी घर आए हुए थे और वहाँ उसने कला का भी गाना सुनना था, लेकिन उर्मिला उसे गाने से मना कर देती है और सिर्फ जगत का गाना ही वो सुनते हैं, यानी उर्मिला सिर्फ जगत को ही अप्रिशिएट करती है। अगले सीन में वो सनियल जी को अपनी मदर के साथ देखती है, यानी उन दोनों का अफेयर चल रहा था। अगले सीन में वो दोनों बाहर बैठे होते हैं तो कला पूछती है कि उसकी मदर सनियल जी से क्यों मिली है, तो वो कहता है कि उसकी मदर जगत के लिए सनियल जी से मिली है ताकि आगे म्यूज़िक इंडस्ट्री में उसे काम मिल सके, और वो उसे बताता है कि एक बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर सुमन कुमार भी उसका गाना सुनने के लिए आएंगे, और कहता है कि आगे चलकर वो गोल्डन रिकॉर्ड भी जीत पाएगा। तो वो कहती है कि उस रिकॉर्ड को वो जीतेगी अपनी माँ के लिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि कला की माँ उसके लिए कहीं रिश्ते की बात करती है और जगत के लिए म्यूज़िक इंडस्ट्री के बहुत सारे लोगों को बुलाकर एक म्यूज़िक पार्टी रखवाती है, जिससे कला को बहुत दुख होता है कि वो अपनी बेटी को छोड़कर एक ऑर्फन के ऊपर ध्यान दे रही थी। फिर वो कला को तैयार कर रही होती है कि कला उसे कहती है कि मैंने भी इस पार्टी में गाना है, तो उर्मिला उसे मना कर देती है और कहती है कि लड़कियां बैकग्राउंड सिंगर नहीं बनती। फिर वो अपनी माँ को कहती है कि वो शादी करके कहीं नहीं जाना चाहती, वो जगत से ही शादी करेगी और यहीं पर रह लेगी।
इस पर उसकी माँ बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि कोई अपने भाई से शादी करता है, यानी कि उसकी माँ ने जगन को बिल्कुल अपना बेटा समझ लिया था। और ये भी समझ पाते हैं कि अपनी फैमिली की म्यूज़िक लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए उसने ऐसा किया था क्योंकि शुरू से उसको एक बेटा चाहिए था। अब पार्टी में कला सनियल से मिलती है और उसे किस करती है ताकि वो इम्प्रेस होकर उसे काम दे, लेकिन वो उससे पीछे हटाकर वहाँ से जाने लगता है। तो कला कहती है आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, कल को यही जगन आपकी जगह ले लेगा। तो वो कहता है ऐसा तो होता रहता है, हर कोई यहाँ किसी न किसी की जगह ले लेता है। फिर जगत अपनी परफॉर्मेंस स्टार्ट करता है और कला उसके साथ बैठकर तानपुरा बजा रही होती है कि तभी उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है और उसकी मदर उसको अंदर लेकर जाती है। फिर सानियल उसकी मदर को कहता है कि अब क्या करना है, बहुत सारे लोग यहाँ आए हुए हैं जगत का गाना सुनने के लिए। तो उसकी मदर कहती है कि उसकी तबीयत ख़राब है कि इतने में आवाज़ आती है, मतलब कि कला भी वहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस देती है और उसकी परफॉर्मेंस अच्छी जाती है। फिर ऐसा होता है कि जगत की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है, साथ साथ उसकी आवाज़ भी ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत उदास रहने लगा था क्योंकि उसकी आवाज़ ही उसका कुल सरमाया थी। फिर सुमन कुमार घर आता है और कहता है कि उसे यकीन नहीं, जगत की आवाज़ ख़राब हो चुकी है लेकिन एक न एक दिन उसकी आवाज़ ठीक हो जाएगी, लेकिन यहाँ जगत का सपना टूट चुका था। फिर सुमन कुमार जाने लगते हैं तो कला उन्हें रोक लेती है कि मौसम बहुत ख़राब है, जिसकी वजह से वो रुक जाते हैं। फिर रात को कला उनके पास अपने मदर की तरह तैयार होकर आती है और उनके साथ फ्लर्टिंग करती है। फिर जाते हुए सुमित कुमार उसकी मदर को कहता है कि कला एक कोयल है और 3 दिन बाद वो कलकत्ता में उसकी रिकॉर्डिंग करना चाहता है, जो कि उसने उसकी फ्लर्टिंग से इम्प्रेस होकर उसे दे दी होगी। फिर उर्मिला उसे कहती है कि वो सच में एक कोयल है जो कि अपना घोंसला नहीं बना पाती बल्कि दूसरों का हड़प कर लेती है, और उसे टॉन्ट करती है कि कोयल कभी भी अपने अंडे अपने घोंसले में नहीं देती जबकि दूसरों के घोंसले में जाकर देती है, जो कि वो रिलेट करती है जगन के सपनों से और उसके कैरियर से जो कि अब कला के होने वाले थे। अब जगत बहुत ज़्यादा उदास रहने लगा था और एक दिन वो सुसाइड कर लेता है, जिससे उर्मिला पूरी तरह टूट जाती है। अब सब उसके फ्यूनरल पर आए होते हैं कि कला को उसके चेहरे पर एक बग दिखाई देता है। फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कला खुद को मिरर में देख रही होती है और उसे वही बग मिरर पर दिखाई देता है। वो उसे मारती है तो वो बग एक मरकरी में तब्दील हो जाता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। अब उससे बाहर सुमित कुमार मिलने आया था जो अपने डाउनफॉल में था और उसे बड़ी मुश्किल से 1-2 मूवी ही मिल रही थी, और कला उससे मिलने से मना कर देती है, जिससे वो दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। फिर कला उर्मिला को कॉल करती है और उसे बताती है कि वो बहुत तकलीफ़ में है, बहुत परेशान है, लेकिन उर्मिला उसकी कॉल काट देती है। फिर वो सुमित कुमार से मिलती है जो उसे कहता है कि वो बहुत बुरी है, उसने ही उसे यहाँ तक पहुँचाया है और अब वही उसे इनकार कर रही है। अगर वो उसे ना बनाता तो वो कुछ भी ना होती, और वैसे भी ये सब कुछ तो जगत का था जिस पर अब वो जी रही है, और ये बात उसे बहुत हिट करती। फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहाँ पर कला अपनी मदर से परमिशन लेती है कि वो कलकत्ता जाना चाहती है, लेकिन उसकी मदर उसे मना कर देती है और कहती है अगर वो गई तो फिर कभी वापस ना आए। फिर वो कहती है कि आप खुद भी तो एक सिंगर थी और आपने सब कुछ इसीलिए छोड़ा, लेकिन उर्मिला वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। फिर हम कला को देखते हैं जहाँ पर उसका एनवायरनमेंट बिल्कुल चेंज हो गया था और उसके पास सिर्फ एक माइक था और वो बिल्कुल अकेली थी, मतलब उसके पास सिर्फ एक अब उसका म्यूज़िक था और कोई रिश्ते नहीं थे। फिर प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ वो सुमित कुमार के लिए रिकॉर्डिंग कर रही थी, लेकिन वो बिल्कुल ठीक से नहीं गा रही थी, एक के बाद एक टेक ले रही थी, जिस पर सब गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि इसे लाना ही फजूल है। सुमन उसे ब्रेक लेने का कहता है और वो बाहर चली जाती है और वो बहुत उदास हो जाती है क्योंकि उसका सपना टूटने वाला था और वो घर भी नहीं जा सकती थी। फिर सुमित कुमार बाहर आता है जहाँ पर वो बहुत रोती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे एक चांस दे। सुमित कुमार उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाता है और उसे मोलेस्ट करता है और उसे गाने के लिए एक चांस दे देता है। अब कला रिकॉर्डिंग स्टार्ट करती है जहाँ उसकी रिकॉर्डिंग बहुत हिट जाती है और उसका गाना बहुत हिट हो जाता है, और इस ड्यूरेशन में सुमित कुमार उसे बहुत एक्सप्लॉइट करता है, ना ही उसे किसी से मिलने देता है, ना किसी और म्यूज़िक डायरेक्टर, ना किसी और सेक्रेटरी वगैरह से। लेकिन वो बहुत जल्द एक बहुत फेमस म्यूज़िक स्टार बन जाती है और सुधा को अपने लिए एज अ सेक्रेटरी रख लेती है, और अब वो सुमन से आज़ाद हो गई थी। कला बहुत फेमस हो जाती है और अपने वो सॉन्ग्स और रिकॉर्ड्स सब अपनी माँ को भेजती है, लेकिन उसकी माँ कभी भी उसके रिकॉर्ड्स खोल कर नहीं देखती। फिर देखते हैं कि सुमन वहाँ आता है तो प्रेस और जर्नलिस्ट उसके पास जाते हैं, लेकिन जैसे ही कला वहाँ आती है तो सब लोग उसकी तरफ चले जाते हैं। अब प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि प्रेस वाले कला का इंटरव्यू लेने के लिए आते हैं, लेकिन उसे वहाँ जगन की स्पिरिट दिखती है, जिससे वो ये पूछती है कि उसने अपनी जान क्यों ली थी। उसकी सिर्फ आवाज़ गई थी, जिस पर वो कहता है कि उसकी आवाज़ ही उसके लिए सब कुछ थी। फिर वो उससे पूछता है क्या वो अब खुश, पर वो कहती है वो खुश नहीं है क्योंकि उससे उसकी माँ खुश नहीं है। मतलब वो सब कुछ अपनी माँ को खुश करने के लिए कर रही थी, उसे खुद भी नहीं पता था कि वो स्टार क्यों बनना चाहती थी, उसने सब कुछ अपनी माँ के लिए किया। अब वो अगली रिकॉर्डिंग के लिए जाती है जहाँ उसे वही ठंडा माहौल, बर्फ़ वगैरह दिखने लगती है जहाँ पर जगन ने सुसाइड किया, तो उसे उस टाइम की अपने माँ की विजन्स आते हैं, जिससे उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। बेसिकली वो साइकोलॉजिकल लेवल पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी।
फिर वो घर आती है जहाँ वो खुद से बातें करने लगती थी। कभी वो क्या कहती थी, कभी अपनी माँ से बातें करती थी, कभी कहती थी जगन रियाज़ कर रहा है। जहाँ सुधा उसे सँभालती है और उसे पानी का ग्लास लाकर देती है, जहाँ पे पानी का ग्लास उसे दूध का ग्लास दिखाई देता है और जिससे वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। अब हम फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर उसने जगन के दूध में मरकरी मिला दी थी, जिसकी वजह से जगन की आवाज़ चली गई थी। यानी उसने अपनी माँ की दी हुई इन्फॉर्मेशन का ही इस्तेमाल किया था। अब हम उर्मिला को देखते हैं जहाँ उसके घर में वो रेडियो पर कला का इंटरव्यू चल रहा होता है, जहाँ उसने जगन से बात की थी। जहाँ असल में वो खुद से ही बात कर रही थी और जगन वाले जवाब भी खुद ही दे रही थी। वो साइकोलॉजिकली बहुत डिस्टर्ब थी, जिसकी वजह से वो खुद से ही बातें किया करती थी। यहाँ हम कला को देखते हैं जिसने सब कुछ पाकर भी सब कुछ खो दिया था। वो बहुत अकेली थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा स्लीपिंग पिल्स खाने लगती है, जहाँ डॉक्टर और सुधा आकर उसे रोकते हैं। फिर डॉक्टर उर्मिला को कॉल करता है और उसे बताता है कि उसकी बेटी मेंटली बहुत ज़्यादा इल हो गई है। जहाँ उसे पहली बार अपनी बेटी के लिए फ़िक्र होती है, उसका ख़्याल आता है और वो सोचती है कि उसने सब कुछ अपनी माँ के लिए ही तो किया था। कहीं न कहीं वो अपनी गलती रियलाइज़ कर रही थी कि उसने जगन को वहाँ पर लाकर गलती की थी। अब अगले सीन में डॉक्टर उसे साइकोथेरेपिस्ट के पास ले जाने की तैयारी में थे कि तभी उर्मिला भी वहाँ आ जाती है और कहती है कि उसकी बेटी पागल नहीं है, वो ठीक हो जाएगी, उसको बस अपनी माँ का साथ चाहिए। और ये बात ठीक थी, अगर वो घर चली जाती तो बिल्कुल ठीक हो जाती, लेकिन उर्मिला ने आने में काफ़ी देर कर दी थी, क्योंकि जब तक वो वहाँ पहुँचते हैं तो कला ने सुसाइड कर ली थी। अब अगले सीन में उर्मिला को देखते हैं जहाँ वो अपनी बेटी के सारे रिकॉर्ड्स वगैरह देखकर बहुत ज़्यादा उसे याद करती है और रो रही होती है। और ये दुःख अब उसे सारी ज़िंदगी झेलना होगा और यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है।